देवताओं ने अमृत पान किया और अमृत की प्राप्ति जिन्हें हुई है। श्री सुखदेव भगवान कर्मयोगी सम्राट राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, अरे ये भगवान की भी अमर कथा को अगर तुम पान कर लोगे, 7 ही दिवस अगर तुमने इस पावन श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे ज्ञान यज्ञ अमर कथा कहा गया, अगर इस अमर कथा का रसास्वादन पान कर लिया तो तुम्हें अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। अरे शरीर नाशवान है, जैसे आप पुराने वस्त्र हो जाने पर नए खरीद लेते हो, चाहे जितना कीमती सूट बनवा ले, 4 से 10 बार पहना और फिर कहने लगे इसमें तो बिल्कुल चमक चली गई, ये पुराना हो गया। देखिए, जैसे पुराने वस्त्र को आप त्याग देते हो, ये हमारी जीवात्मा भी जर्जर, जब ये हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो वो भी नए शरीर को धारण करती है। शरीर नाशवान, लेकिन ये आत्मा परमात्मा का अंश है, ये अजर और अमर है। बोले सुखदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। भगवान का पावन नाम 2 बार उच्चारण करें। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। अपने जीवन की नैया को पार लगा ले, अपने पार लगा ले, गोविंद गाले गोपाल गाले, बोलिए गोविंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरां भाज्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयनां जाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां
ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भरत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ, सभी लोग प्रभु नाम कीर्तन उच्चारण कर लेवे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय परिव्राजकाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित का मोह निवृत्त करने लगे। हे राजन, मेला है यहाँ पे 4 दिवसों का बंधु फिर अंत यहाँ खाक की रवानी रह जाएगी। आज धूमधाम हो रही है जिस प्रांगण में, कल ही यहाँ पे सुनसानी रह जाएगी। मोटा सुकुमार मंजू अंग भी रहेगा, ये न जोश भी रहेगा, ना जवानी रह जाएगी। राजा भी रहेंगे और रानी ही रहेंगी। यहाँ कहने को केवल कहानी रह जाएगी। धर्माणि गो गच्छति जीव एका। प्राणी ने अपने जीवन में जो सत्कर्म धर्म पुण्य किए हैं, अंत में साथ वही देते हैं। चाहे जितना धन हो बैंकों में जमा, जमीनें गड़ा हुआ रह जाता है। पशवस्य गोष्ठी, हाथी घोड़े सभी जहाँ के तहाँ छूट जाते हैं। नारी गृह अंत समय नारी दरवाजे तक रोक रह जाती है। सखाई समसानी, कुटुंब परिवार भाई बंधु के लोग केवल शमशान तक साथ देते हैं। आगे केवल तुम्हारा सत्कर्म अथवा पाप की गठरी यही साथ जाता है। जीवन में जो तुम मोह से निवृत्ति चाहते हो तो उन भगवान परम पिता के चरणों में अपना मन लगाओ। राजा परीक्षित, अगर तुम्हारा मन राज्य पाट धन परिवार पुत्र संबंध से मन हट जावे, उन भगवान के चरणों में स्नेह जुड़े तो तुम भवसागर से पार हो जाओगे। अन्यथा छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। यदि प्रभु का भजन किया न सत्संग किया न 2 घड़ियां,
कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निश दिन। तू पाप कमाता निश दिन। शमशान में रख कर लकड़ी तेरे आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तू कहता है मेरा मेरा, यह चिड़िया रैन बसेरा। यह चिड़िया रैन बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाया। हर चंद दिनों का तेरा हंस उड़ जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा रोता रोता, अंत पछताएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। भगवान की शरण में आकर तू प्रीति लगा ले बंदे। प्रीति लगा ले बंदे, सब कट जाएंगे तेरे। जन्म मरण के फंदे मुक्त हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इसलिए राजा परीक्षित, हम तुम्हारे समक्ष भगवान के पावन दिव्य चरित्र सृष्टि के आदि से ही वर्णन कर रहे हैं। जो भगवान निर्गुण निराकार काकड़ में विद्यमान, जो सृष्टि सृजन की इच्छा जब करते तो वो निराकार ही पहले सगुण रूप में आते। जो भगवान प्रलय पयोधी संसार में जल ही जल है। जो एक गोला लाखों वर्ष तक पड़ा रहा, भगवान की प्रेरणा से द्विभाग है। नीचे का पृथ्वी तल, ऊपर का आकाश मंडल। लेकिन सृष्टि की कामना भगवान स्वयं ही सृष्टि रचना करने की कामना से बाल मुकुंद में प्रकट हुई। जो भगवान की नाभि से कमल नाल, कमल के ऊपर ब्रह्मा का प्रादुर्भाव। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ नजर घुमाई, जल ही जल नजर आ रहा है। सोचने लगे आखिर हमें जन्म देने वाला है कौन।
पकड़कर पता लगाने लगे, सैकड़ों डुबकी लगाई, जब छोड़ नहीं पाया, इन्हें दुई शब्द सुनाई पड़े, तप तप। दिव्य 10,000 वर्षों तक बैठकर कमल के ऊपर ही ओम का ही उच्चारण करते। भगवान की कृपा, सृष्टि सृजन की इन्हें क्षमता प्रदान की। सृष्टा पुराणी विविधान निजमात्म सत्या वृक्षान पशून खाग दंश मत्स्यान तैस्तैर तुष्ट हृदया पुरुषम विधाय। आपने अस्थावरम 20 लक्षम 20 लाख प्रकार की योनियां अस्थावर पृथ्वी पेड़ पहाड़ वनस्पतियों की बना। जलयम 9 लक्षम, पानी के अंदर होने वाले जीवों की संख्या 9 लाख प्रकार की। क्रमिश्य रुद्र लक्षम 11 लाख प्रकार की योनियां कीट पतंगों की बनाई। 10 लक्षम च पक्षियां, 10 लाख प्रकार की योनियां आकाश मंडल में उड़ने वाले पक्षीगणों की। 63 लक्षम पशूनाम च, 30 लाख प्रकार की योनियां पशुओं की बनाई। 4 लक्षम च वानरा, यही 84 लाख योनियां। इतनी रचना करने पर भी तैर तुष्ट हृदय अतुष्ट हृदय ब्रह्मा पुरुषम विधाय। मानसिक सृजन, आपने सर्वप्रथम भगवान का आवाहन किया। सनक सनंदन सनातन एवं सनक कुमार है पहला अवतार। सनक सनंदन सनातन संदन कुमार, ये भगवान का ऋषिगणों के रूप में प्रथम अवतार। विधाता ब्रह्मा ने कहा, प्रभु की कामना है एको हम बहुश्यामा, सृष्टि वृद्धि हो हम अनेक हो। लेकिन इन्होंने तपोधन श्रेष्ठ माना। ब्रह्मचर्य पालन, हजारों वर्ष की उम्र होने पर भी 5 वर्ष के प्रतीत होते रहे। ब्रह्मा जी ने अपने विभिन्न अंगों की शक्तियों के द्वारा अत्रि भृगु पुला क्रतु मरीचि आदि 10 ऋषियों को बनाया। सृष्टि वृद्धि के लिए कहा, ये तपस्या को ही श्रेष्ठ मानी बैठे। अपनी छाया से करदम ऋषि को प्रकट किया, सृष्टि वृद्धि के लिए कहा। बिंदु सरोवर पर जाके तपस्या में बैठी गई। विधाता को कुछ क्रोध सा बढ़ा। भगवान की कामना को कोई पूर्ण नहीं कर रहा है, विस्तृत नहीं कर रहा है। यही अपने मन से ही केवल तपोधन श्रेष्ठ बता रहे। भ्रू मध्य से एक क्रोध से बूंद गिरा, जो एक बालक का प्राकृत्य हुआ। नामकरण रुद्र किया, क्योंकि जन्म पाते ही तुम रोने लगे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि वृद्धि के लिए कहा, लेकिन इन्होंने तमोगुणी जन्म पाकर तमोई गुणी सृष्टि बढ़ाई। अब जिसे मार काट कला हाहाकार, ब्रह्मा जी ने इनसे प्रार्थना की, महाराज बस तुम क्रोध भाव से पैदा हो, सात्विक गति तुमको याद नहीं, संसार नहीं बढ़ सकता है, धर्म की अगर बुनियाद नहीं।
तपस्या ही करें। धर्म की मर्यादा को कायम रखते हुए सृष्टि वृद्धि हो। जब सर्वप्रथम एक कन्या प्रकट की, नाम का सरस्वती, विधाता रूप लावण्य को देखकर स्वयं ही मोहित नारद जी ने कहा, पिताजी सावधान, आपके भाव विकृत हुए, आपने महान पाप किया है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा भगवान लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, भगवान शिव का मंदिर जगह जगह पूजा, लेकिन ब्रह्मा जी को मंदिर आपने कहीं नहीं पाया। केवल पुष्कर में ब्रह्मा का स्थापन है, बस अलावा कहीं भी ब्रह्मा को मंदिर आपको नहीं मिलेगा। माने आज संसार में कर्म से ही प्रतिष्ठा। ब्रह्मा को वो शरीर त्याग करना पड़ा। पुनः ब्रह्मा ने भगवान नारायण से प्रायश्चित करते हुए जब शरीर पाया, सृष्टि सृजन तब आपने आरंभ की। युग्म सृष्टि विधान जोड़ा के द्वारा ही इसलिए बढ़ेगा, वृद्धि संभव होगी। अपनी दाहिना अंग माने दाहिनी भुजा से एक पुरुष, वाम भुजा से शक्ति नाम शतरूपा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने स्पष्टीकरण किया है। स्वयं हुआ मनु शतरूपा, जिनसे भई नर साची अनुपमा, जिनसे भई नर साची अनुपमा। भगवान ब्रह्मा ने स्वयं कहा, भगवान जगत नियंता जगदीश्वर पूर्ण ब्रह्म की कामना है सृष्टि वृद्धि हो। माने इनका पाणी ग्रहण संपन्न किया, युग्म सृष्टि से वृद्धि संभव। मनोस्तु शतरूपायाम शिक्षा कन्या से जगिरे, महाराज मनु शतरूपा से धीरे धीरे 3 कन्याओं का प्रादुर्भाव। आकुति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुता। आकुति, देवहूति और प्रसूति, दुई पुत्र प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपा याह पते सुतौ। 2 पुत्र भी हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद जी का चरित्र सभी विधिवत जानते हैं। माने बड़ी श्रद्धा से सृष्टि सृजन के लिए समझाया कि भगवान की इच्छा को पूर्ण करो। लेकिन जहाँ उत्तानपाद जी के संतान ही नहीं भाई, रानी सुनीति ने समझा बुझाकर दूसरा विवाह करवाया। लेकिन बालक ध्रुव, जिसने नारद बाबा का उपदेश पाया और 6 महीने में भगवान की साक्षात मूर्ति का दर्शन, भगवान वृंदावन में आज साक्षात प्रकट हुए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तान् संजीवत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्त चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्य। भगवान से आज ध्रुव जी महाराज प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने 36,000 वर्षों के लिए लाभ तिलक किया है। भैया आकुति में रुचे प्रादात, आकुति का विवाह रुचि इसी से किया। धीरे धीरे दूसरी विद्या देवहूति विवाह के लाए। पिता विधाता ब्रह्मा से मनु ने फिर प्रश्न रखा, इस कन्या का पाणी ग्रहण।
कहा इस कन्या का विवाह कर्दम जी के साथ संपन्न करो। कर्दम जी के साथ भगवान ब्रह्मा के कथनानुसार मनु और शतरूपा वैदिक विधान से पाणी ग्रहण संपन्न किए। माता शतरूपा ने आज पातिव्रत धर्म का उपदेश अपनी बिटिया को सुनाया। करती रहना सदा सेवा पति की, कभी भूल कर क्रोध का भाव न लाना। चलती रहोगी शुभ इंगित पर, फिर होगा नहीं इस लोक में आना। संसार में जो नारी पति को पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति देवो महेश्वरः, पति साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री पतये नमः भाव अपने हृदय में रखकर साक्षात पति को परमेश्वर मानकर सेवा करती है, वो भवसागर से पार हो जाती, पुनः उसे आवागमन के चक्कर में पड़ना नहीं होता। ये है पातिव्रत धर्म। यद्यपि माता पिता वहां से जाते हैं, कर्दम जी ने विचार किया ये राजघराने की कन्या, हम जंगल के बाबा, हमारा साथ कहाँ तक निभाएगी। परीक्षा के लिए आपने एक दिन प्राणायाम खींच लिया, लेकिन समाधि वास्तव में लग गई। 100 वर्षों के लिए समाधि में बैठी गए। देवहूति आश्रम की सफाई करती, पूजन के लिए पुष्प उतार लाती, पात्र धुलकर रखती है, कंदमूल से अपने आहार ग्रहण कर पति की सेवा में त्रुटि नहीं आने देती हैं। पति के अति पूज्य पदाम्बुजों को बड़े प्रेम से जाके पखारती थी। उनकी उलझी हुई केस लटें बड़े प्रेम से जाके संवारती थी। बनी प्रेम में पूरी चकोरनी थी, सदा ही मुख चंद्र निहारती थी। कभी भाव के दीप जला करके पति की वो उतारती आरती थी। 100 वर्षों का समय निकल गया। अकस्मात कर्दम जी की समाधि जगी। सामने पर एक तपस्विनी की भांति हाथ जोड़े देवी आज सामने अवधि खड़ी है। संत जी अति प्रसन्न, कहने लगे तुमने तो हमारी सेवा में प्राणों की बाजी लगा दी। हमने केवल परीक्षा को समाधि लगाई और वास्तव में समाधि लग गई। हमें केवल तुम लंगोटिया वाला बाबा मत समझना। मैंने भगवान की कृपा से अरे पूर्ण शक्ति प्राप्त रखी है। अगर तुमने हमें प्रसन्न किया, हमारा कर्तव्य है तुम्हें प्रसन्न कर देना। प्रियायाः प्रीत्यर्थम विमानम कामग नाम, कामग नाम का एक दिव्य विमान प्रकट किया है। 1 योजन माने 4 कोस लंबाई और चौड़ाई में विमान, आराम कमरे, स्नान घर, भोजनालय, फुलवारी, सरोवर, हर ऋतु में होने वाले पुष्प और फल, ये दिव्य सुखों से आज विमान को सामने देखा। इशारा करते हैं देवी विमान पर बैठो और अलौकिक सुखों का तुम भोग प्राप्त करो। देवहूति बारंबार अपने शरीर को देखें। कर्दम जी ने इनके भाव को समझ लिया। आपने तुरंत ही इशारा किया, चलो वेद मंत्र उच्चारण करते हुए सिद्धों से निर्मित सरोवर में जाएगी। पहले स्वयं डुबकी लगाई, मानो काया कल्प कर दिया।
25 वर्ष के नवयुवक बन गए। देवहूति को इशारा किया, तुम भी डुबकी लगा। देवहूति ने डुबकी लगाई, मानो 18 वर्षीय नवयुवती हो जा रही। कहा अब विमान पर बैठने के लायक हो। विमान पर बैठकर चारों दिशा में भ्रमण करते हैं। सुख का समय जाने में समय पता नहीं लगता। 100 वर्षों का समय निकल जाता है। धीरे धीरे 9 कन्याओं का प्रादुर्भाव। गृहस्थाश्रम के द्वारा नवधा भक्ति संभव, इन्हीं को 9 कन्या कहा गया। लेकिन करदम जी को अब वैराग्य उत्पन्न। मेरा जीवन भगवान की भक्ति के लिए था, हम गृहस्थी में बंध के रह गए। देवी में तपस्या को जाता हूँ। देवहूति ने कहा, नाथ आपके घर में ये 9 कन्याएं, अब आप बनो को तपस्या हो जाओगी, पहले इनके ऋण से उद्धार हो। करदम जी ने भगवान से आराधना की, प्रभु ये आप ही सब कुछ समझे, हम कुछ नहीं जानते। जब ये कन्याएं विवाह के लायक हो रही है, भगवान की प्रेरणा, एक दिन की बात, नव संत जनों का आगमन। आज वैदिक विधान से अपनी कन्याओं का पाणी ग्रहण संपन्न किया है। करदम जी देवहूति से बोले, प्रिय हम कन्याओं के ऋण से मुक्ति पा गए, अब हम तपस्या के लिए वन को जाती। देवहूति ने कहा, सारिया तब हमें साथ में लेके चलो, अथवा एक पुत्र प्रदान करो, या तो पति के साथ अथवा पुत्र के आश्रित नारी जीवन व्यतीत करती है। भाइयों ज्यादा क्या, आज जिन भगवान की कृपा, भगवान साक्षात पंचमः कपिलो नाम, कपिल देव जी के नाम से भगवान ने जो प्राकट्य किया, 12 वर्ष की अवस्था में नारद जी ने नामकरण किया था कपिल देव भगवान। भाई मोबाइल कौन बजा रहा है? भाई गलत बात, मोबाइल भी लाइवे न करो कोई, अगर लावत उनके हाथ में न दे। भाइयों कहने का तात्पर्य, आज माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल देव से कहा, भेजा तुम्हारा नामकरण देवर्षि ने बताया कपिल देव भगवान। हमारे स्वामी पतिदेव वन तप में तपस्या हेतु चले गए। अरे हम किस पथ पर चले, हमारे लिए मार्गदर्शन करो, हमारे मुक्ति का मार्ग बताओ। कपिल देव जी ने अपनी माता को समझाया है, भवसागर से प्राणी को पार होने के केवल 2 रास्ते। नंबर 1 का ज्ञान मार्ग, वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, उपनिषदों को देखें, गीता अध्ययन करें, यम करें, नियम करें, आसन प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग से ब्रह्म रंध्र से ब्रह्म में लीन होवे, ये है ज्ञान मार्ग। लेकिन ये बड़ा ही क्लिष्ट और योगिक क्रियाएं, बड़े ही नियम संयम से कुंडलिनी चक्र का भेदन कर सकते हैं, साधारण विषय नहीं। लेकिन दूसरा मार्ग, इसे कहते हैं भक्ति मार्ग। संसार में आप कुछ भी न कर पावे, पूर्ण भगवान की भक्ति में समर्पित प्रभु चरण में हो जाए। नंबर 1 ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग। तुम्हें छानी गति दूसरी नाई, प्रभु हम और कुछ नहीं जानते। अपने के द्वारा किए हुए कर्म प्रभु को समर्पित, चाहे माँ ज्ञान मार्ग अपनाओ अथवा भक्ति मार्ग अपनाओ, केवल भगवान से मिलने के यही रास्ते महाराज शुकदेव जी ने
राजा परीक्षित को ये पावन उपदेश सुनाया है। संसार में अपने जीवन को सुधारने के सन्मार्ग बताने के लिए आपने पावन पवित्र मार्गदर्शन किया है। इससे ज्ञान प्राप्त करें और प्रभु चरणों में समर्पित हो, आप सब प्रकार से माया से मुक्त हो सकते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। हाँ सज्जनों, भगवान की आरती होगी। सब भाई लोग खड़े होकर भगवान की आरती बोले। हाँ 10 मुद्राएं देना कुशवाहा प्रभु चरणों में अर्पण करते हैं। हाँ भाई सब लोग भगवान की आरती बोले। ओम जय जगदीश श्रोतारवा शिवा शंखार नीलया